वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के 1.4 एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक से आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम 1.4 में जो है आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है, तो वेन डायग्राम आपका क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। वेन डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। मतलब ऐसा डायग्राम जो आपका रिलेशनशिप, जो रिलेशन होता है किसके बीच में, सेट के बीच में, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है। दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज कर्व। ठीक है। तो यहां पर जो भी आपका वेन डायग्राम होता है उसमें क्या होता है कि एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है, और क्या होगा, क्लोज कर्व होता है। ठीक है। यूजुअली क्या होते लेते हैं उसको, हम सर्कल लेते हैं। ठीक है। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई रेक्टेंगल एंड, मतलब यूनिवर्सल सेट आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, एंड सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सर्कल से। ये किसकी बात हो रही है, वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम इज अ डायग्राम विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स एंड दीज डायग्राम universal set is represented by a rectangle and sets are represented by सर्कल। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब एक a सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और b इज द सेट है जिसमें 3 4 दो एलिमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 जो है वो इसमें है, दोनों एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब आपका क्या होगा, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो सबसेट बताया गया था कि B इज अ सबसेट ऑफ A इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A। मतलब B के सारे एलिमेंट क्या हो, A के भी एलिमेंट हो, तो B को क्या बोलते हैं, हम सबसेट बोलते हैं। तो यहां पे तो है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, B इज सबसेट ऑफ A। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो इन दोनों सेट को कंटेन करता हो। तो जाहिर सी बात है इन दोनों सेट के एलिमेंट के क्या है, ये इन दोनों एलिमेंट को क्या किया है, कंटेन किया हुआ है। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं वेन डायग्राम से कैसे शो करते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रेक्टेंगल से। देखिए, ठीक है, रेक्टेंगल से मैंने डिनोट किया है। और जब यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं तो इसको कॉर्नर में या ऊपर की तरफ हम यू लिखते हैं। ठीक है, कोई कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, यू क्या डिनोट करता है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है। उसमें हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, तो दो सेट मतलब ये किससे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम, सर्कल से। तो सर्कल बना लिए हमने। ठीक है। एक सर्कल A है, दूसरा सर्कल B है। तो ये B वाला अंदर क्यों बैठा हुआ, तो हमने इसलिए अंदर किया है क्योंकि ये जो B है, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो पूरा का पूरा एलिमेंट क्या है, A के अंदर है। दैट मीन्स B वाला सेट जो है A के अंदर आपका होगा। तो यहां पे देखिए A सेट है, A में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 ये पूरे के पूरे किसमें, A में। मतलब जो A के अंदर रहेंगे वो सारे के सारे क्या हम लिखते हैं, एलिमेंट। देखिए बी छोटा वाला सर्कल है, तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 3 और 4। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल सेट में देख रहे हैं 1 2 3 4 है ही, उसके बाद 5 6 है। तो क्या 5 6 ए के अंदर जाएंगे, नहीं। क्या बी के अंदर जाएंगे, नहीं। इसका मतलब है ना तो ए के अंदर जाएगा ना तो बी के अंदर जाएगा, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट में है, इसीलिए रेक्टेंगल में कहीं पे भी हम लिख सकते हैं। मैंने इधर लिख दिया और ये इधर लिख दिया। ठीक है। आप भी इधर भी लिख सकते हैं, इधर कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ए के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है। चलिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब क्या होता है, सेट के बीच में कौन कौन से ऑपरेशन आपके काम करते हैं। जैसे नंबर के बीच में जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था क्लास 9th में या पहले से जो पढ़ते आए हैं, उसमें ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस इनटू या मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये हमारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, वो किसके लिए हैं, हमारे पास सेट्स के लिए। पहला क्या है ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। मतलब यूनियन भी क्या होगा, एक सेट होगा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी
एंड कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। कहने का मतलब है कि यूनियन क्या होता है, यूनियन इज ऑल्सो अ सेट विच कंसिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज बी। मतलब ये हुआ सीधी सी बात कि ए और बी के एलिमेंट को मिलाकर एक नया जो सेट बनाएंगे वही क्या कहलाता है हमारा यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो ए यूनियन बी मतलब ये वाली जो साइन है यू की तरह जो लिख रहा हूं यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनियन। तो हम क्या पढ़ते हैं इसको, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स। ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए में होगा, आर एक्स बिलोंग्स टू बी, ए में होगा या तो बी में होगा। इसको क्या करते हैं मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स को। मैंने एक सेट लिया है ए 1 2 3, बी लिखा है 3 4 5 6, तो इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। अभी बताया है क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट्स को मिला के जो नया सेट बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 इसमें है तो इसमें यूनियन में भी होगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 4 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6। तो यही क्या हो जाएगा हमारा यूनियन ऑफ ए एंड बी। एक नया एग्जांपल देख लेते हैं। अगर a इज इक्वल टू है AEI, ठीक है, और b इज इक्वल टू है AEOU, ठीक है। तो बताइए ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट होगा, AEI पहला वाला लिख लेते हैं, ठीक है। पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या होगा, कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो ए है, पहले से ये लिख लिया है, ई है, हाँ ई भी लिख लिया है, ओ है, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, यू लिख लिया। तो यही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। चलिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब होता है कि ये दूसरा ऑपरेशन है कि यहां पर लिखा हुआ है लेट ए एंड बी be any two sets, then the intersection of A and B is the set of all elements which are common to both A and B। कहने का मतलब है इंटरसेक्शन बहुत इजी है, जैसे हमने यूनियन को समझा वैसे इंटरसेक्शन को समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर A और B क्या है, दो सेट्स हैं, इस तरह से हैं कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक सेट होगा। कौन सा सेट होगा, कॉमन एलिमेंट का सेट होगा। मतलब वो आपके जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, दोनों एलिमेंट में जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। जैसे इन सिंबल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन। देखिए ये जो साइन है वो किस चीज की साइन है, इंटरसेक्शन की साइन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए इंटरसेक्शन क्या है आपका, एक ऐसा सेट है जो ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट जो होंगे उनका क्या है, ये एक सेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 2 4 5। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन का ये साइन है उल्टा यू, ठीक है, यूनियन का ये है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन होंगे, क्या 1 कॉमन है दोनों में, नहीं। 2 कॉमन है, यस, तो 2 इंटरसेक्शन में चला गया। 3 कॉमन है, नहीं। 4 कॉमन है, यस, 4 तो इंटरसेक्शन में चला गया। 5 कॉमन है, यस, 5 इंटरसेक्शन में चला गया, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारा, ऐसा सेट जो दोनों के एलिमेंट को क्या करे, कंटेन करे। तो बताइए अगर ए इज इक्वल टू हमारे पास रहे एक्स वाई जेड और बी इज इक्वल टू रहे ए बी सी, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्या एक्स कॉमन है, नहीं। वाई कॉमन है, नहीं। जेड कॉमन है, नहीं। मतलब कुछ भी तो कॉमन नहीं है। तो हमने कहा था कि एक एलिमेंट तो जरूर कॉमन होंगे, वो कौन सा होगा, फाई, दैट इज इम्पटी सेट। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव होगा, ठीक है। तो इसी को नया डेफिनेशन के तौर पे हम लिख रहे हैं डिसजॉइंट सेट। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। मतलब ऐसे दो सेट, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, ऐसे दो सेट जिसके इंटरसेक्शन फाइव होते हैं, तो ऐसे दोनों सेट को क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट। जैसे यहां पे ए और बी लिखा हुआ है, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए में कुछ कॉमन है, ए और बी में नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव। तो ए और बी को क्या बोलेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। क्लियर है।
डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे हमने दो ऑपरेशन पढ़ लिए, पहला पढ़ लिया यूनियन, दूसरा पढ़ लिया इंटरसेक्शन, अब पढ़ रहे हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी दो सेट्स हैं, उनका डिफरेंस क्या होगा? ए माइनस बी, डिफरेंस वाइज, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। एंड B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, मतलब A के सारे एलिमेंट होंगे। याद रखिएगा, डिफरेंस ऑफ A में किसके एलिमेंट होते हैं? जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट होते हैं, ठीक है। विच बिलोंग्स टू A बट नॉट टू B, कहने का मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे जो केवल A में होंगे, वो B में न हो, ठीक है। इन सिंबल A माइनस बी, मतलब A माइनस बी किसका डिफरेंस है? A एंड B का डिफरेंस A माइनस बी, such that x belongs to A but x does not belongs to B, मतलब x किसका एलिमेंट होना चाहिए? A का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन x किसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए? B का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A और B मैंने लिखा है, तो बताइए A माइनस बी, ए माइनस बी में क्या करते हैं? इसके एलिमेंट को हम क्या करते हैं? जो कॉमन एलिमेंट हो उसको माइनस कर देते हैं, माइनस मतलब हटा देते हैं। माइनस का मतलब ये होता है कि उसमें से उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो ये देखिए 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं। तो इन कॉमन एलिमेंट को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो जो ए के एलिमेंट बचेंगे, क्या बचेंगे? 1 2 3, तो यही क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? मतलब कॉमन एलिमेंट ए माइनस बी मतलब होता है कि जब हम ए में से बी को माइनस करते हैं, डिफरेंस जब निकालते हैं, तो कॉमन एलिमेंट को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो जो आपके रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं वही क्या होते हैं? हमारे ए माइनस बी। अगर आपसे पूछा था बी माइनस से, तो बताइए बी माइनस से क्या होगा? तो बी में से कॉमन एलिमेंट आप माइनस करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। तो बी में से कॉमन एलिमेंट कौन से थे? आपके 4 5 कॉमन एलिमेंट थे, तो बच्चे वाले कौन से हैं? बच्चे कौन कौन से एलिमेंट है? 6 एंड 7, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? बी माइनस से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और b इज इक्वल टू है 4 5 6। तो बताइए व्हाट इज द a माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी? तो मतलब a में से b को माइनस करें तो कॉमन एलिमेंट बताइए। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 4 है, ठीक है। तो 4, a में से 4 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 1 2 3। क्लियर है? तो बताइए b माइनस से क्या होगा? b में से, अब b में से, तो b में से कॉमन एलिमेंट को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 5 6। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो a माइनस बी जो होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है b माइनस ए के। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नोट्स। द सेट ए माइनस बी, अभी बताया है ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, अभी पीछे बताया इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, आर, ये तीनों सेट्स जो होते हैं आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब इन तीनों में से किन्हीं दो का इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? नल सेट। नल सेट मतलब क्या होता है? 5, मतलब कोई भी दो ले लीजिए तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। देखिए कैसे कर सकते हैं, अब इसको हम वेन डायग्राम से शो कर रहे हैं। देखिए यूनियन, पहले यूनियन को हम वेन डायग्राम से शो कर रहे हैं। देखिए यूनियन में क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं रेक्टेंगल में, और उसके सेट्स को हम लिखते हैं किसके अंदर? हम सर्कल के अंदर। तो ये देखिए एक सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सेट बी। ये क्यों कॉमन एलिमेंट किया है? क्योंकि अगर मान लीजिए ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है हमारा 3 4 5, तो जरूरी है इसमें कुछ ना कुछ क्या मिल सकते हैं? कॉमन मिल सकते हैं। अगर नहीं कॉमन मिलेंगे तो ये क्या होगा? खाली रहेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, तो ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये यूनियन बी इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, दोनों के एलिमेंट होंगे। तो ये देखिए ए के भी एलिमेंट होंगे, तो ये डार्क कर दिया मैंने, और बी के भी एलिमेंट होंगे, ये डार्क कर दिया एलिमेंट। तो जितना शेडेड रीजन है वही शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा ए यूनियन बी। अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन जो होता है दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट का क्या होता है? सेट। जैसे यहां पे देखिए इन दोनों में क्या है? कॉमन, 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? हमारा 3 कॉमन आएगा। तो केवल जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारे इंटरसेक्शन। तो ये बताइए ए और बी में कॉमन कौन कौन से हैं? कौन सा रीजन है? तो ये वाला रीजन है, ठीक है, कॉमन रीजन। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा यही क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो देखिए ये यूनियन है, सॉरी ये हमारा
यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। और हम क्या बोल रहे थे, ए माइनस बी, ये बोल रहे थे ना ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, ए में से बी के कॉमन एलिमेंट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ए में कॉमन एलिमेंट तो यही है, ठीक है। ए में से हम कॉमन एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, देखिए ये वाला जो सेडेड रीजन है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि ए ये पूरा सर्कल था, उसमें से कॉमन वाला पार्ट हम माइनस कर दिया या हटा दिया, तो ये जो रीजन बचा है यही क्या बचा है हमारा, ए माइनस बी। अगर बी में से हम माइनस करेंगे तो बी में से अगर ए को माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा बी है, ठीक है। और इसमें से ए वाले को मतलब कॉमन वाले को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये वाला रीजन बचेगा। तो ये वाला रीजन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, बी माइनस ए। और बीच वाला रिप्रेजेंट क्या करता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इन तीनों से देख रहे हैं आपका कुछ एलिमेंट कॉमन है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला इधर वाला सेट है, ये बी माइनस ए इधर वाला सेट है, और ये बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम इसीलिए कह रहे थे नोट्स में कि ये जो तीनों सेट होते हैं, ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, क्या होते हैं हमारे म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब इन तीनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके।